जय जोहार फ्रेंड्स, मैं ज्योतिषज्ञ अजीत कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और आप लोग से पुनः एक अपील करूंगा, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष का 64 योगिनी की शक्ति ने श्री नरेंद्र मोदी जी के 64 सांसद को हरा दिया। तो श्री नरेंद्र मोदी जी के 64 सांसद क्यों हारे, ये आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब जो दिखाते रहता है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पॉपुलैरिटी कम हुआ, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी पहले भी थे, आज भी मोदी जी हैं और उनकी योग्यता पहले भी अच्छी थी, आज भी है। Everything decided by the power of planets and उसका एक डायमेंशन है 64 योगिनी। ज्योतिष का एक डायमेंशन है 64 योगिनियों की शक्ति। कैसे 64 योगिनी की शक्ति जो है मोदी जी के 64 सांसदों को हरा दिया। अब आप लोग को आज समझ में आ रहा होगा कि मोदी जी के 64 सांसद कम क्यों हुए। ठीक है ना, मीडिया की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वो सब ऐसे ही बोलते रहता है। चलिए शुरू करते हैं, है ना रोचक टॉपिक। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि 64 योगिनी की शक्ति कैसे बनता है और मनुष्य के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे 64 योगिनियों के आधार पर बहुत सारी धार्मिक कहानियां या 64 योगिनी मंदिर बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा। वो सब आप मनोरंजन के लिए सुनिए। वास्तविक रूप से 64 योगिनी की शक्ति कैसे फॉर्म होती है, उसके मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और उन शक्तियों को हम कैसे साध सकते हैं और किसी भी कार्य को सफल कर सकते हैं, आज यह बताने जा रहा हूँ। मोदी जी का 64 सांसद जरूर है, लेकिन इसी सिलसिला में हम 64 योगिनियों की शक्ति के बारे में जानकारी दे दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा कम समय में कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी करने के लिए, घबराइएगा नहीं। आज सबसे ज़्यादा अच्छा ज्ञान आप सभी के काम के लिए, यही से सब कार्य होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 64 योगिनी की शक्ति कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं सभी को कि पृथ्वी पे 4 डायरेक्शन है। कितना है? 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, यही 4 डायरेक्शन है, सबको पता है, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और जैविकीय ज्योतिष की शक्ति में एक डायरेक्शन में 4 प्लैनेट्स की पावर होता है। कौन कौन सा? जिसे नॉर्थ में लिखा है शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। फिर ईस्ट में भी ऐसे ही होगा, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। फिर साउथ में भी ऐसे ही होगा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। फिर वेस्ट में भी ऐसे ही होगा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। यानी 4 डायरेक्शन में चारों प्लैनेट्स का पोजीशन और पावर होता है। और इन्हीं को यदि हम आपस में जोड़ दें तो नॉर्थ में 4, ईस्ट में 4, साउथ में 4, वेस्ट में 4, तो 4 4 4 ये मिलाकर होता है 16। कितना हो जाता है? 16। 16 का अंक सेट हो रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा 16 का अंक सेट कैसे होता है। ठीक है, यही 16 कलाओं के मालिक, 16 कलाओं के जानकार थे लॉर्ड कृष्ण। हिंदू धर्म में उनको भगवान भी कहा जाता है। हम लोग उसको श्री वासुदेव कृष्ण बोलते हैं। काफ़ी आदरणीय व्यक्ति थे, एक ज्योतिषज्ञ थे, कुशल ज्योतिषज्ञ थे, और सब कोई भगवान बोलते हैं, हम भी भगवान बोलते हैं। ठीक है, कोई सुनो, कोई भी बात नहीं। अब एक योगिनी हम ले रहे हैं, दूसरा डायमेंशन। योगिनी ऑब्वियसली फीमेल कैरेक्टर से संबंधित यह मामला है, तो हम एक योगिनी कर लेते हैं। फीमेल कैरेक्टर का आपने देखिएगा, मैंने एक छोटा सा ऐसे कच्चा डायग्राम बनाया है। और आप देखिएगा किसी भी व्यक्ति, मेल या फीमेल, किसी के भी शरीर में 4 अंग होता है। एक सिर, बाजू, पेट, पैर। देख लीजिए, मैं 4 डायरेक्शन बता दिया हूँ। सिर को हम शुक्र बोलते हैं, बाजू को देखिए मैन पावर को बोलते हैं मंगल, पेट कलश, यानी कुछ भी खाते हैं तो पेट के अंदर चला जाता है, बृहस्पति के ग्रह से रेगुलेट होता है, और पैर शनि, यानी ये सब शरीर के भार को धोता है, यानी कार्य करता है, कार्यशील करता है। अब यहाँ 16 और एक स्त्री जो साधिका होगी, जिन्होंने
साधना करके यह पावर अर्जित किया उसके लिए लागू हो रहा है। तो 64 यहीं से 64 योगिनियों की शक्ति फॉर्म होती है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि इस योगिनी के 64 योगिनियों के पावर से हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर बिजनेसमैन बनना है, कॉर्पोरेट हाउसेस में एंट्री मारना है, इन्हीं सब पावर का प्रयोग, जैविकीय पावर होता है, क्योंकि वो मेल फीमेल का इंट्रैक्शन का मेथड होता है, ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि अभी मैंने चर्चा किया तो 4 घंटा लग जाएगा इसको बताने में कि कैसे कैसे सेट बनता है। कभी दूसरा टॉपिक, एक सेपरेट टॉपिक लेंगे तो उसमें मैं बता दूँगा, ठीक है। तो आप देखिए 64 योगिनी यहीं से फॉर्म होता है। अब आप लोग को पता चल गया, ठीक है। और इस 64 योगिनी के पावर से हम इस विश्व में कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, पॉलिटिशियन बनना हो, चुनाव जीतना हो, क्या बोलते हैं, किसी देश के ऊपर अटैक करके मैंने अपने दुश्मनों को पराजित करना हो। और इसकी पावर इतना ज़्यादा है कि नेटो भी कुछ नहीं कर सकता है। यदि किसी को गलतफहमी हो तो मैं बता देता हूँ कि नेटो जो यूरोप और अमेरिका का फौज है वो भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत सुपर पावर होता है इसमें। इसके पावर से हम एटॉमिक बम का प्रयोग कर सकते हैं। बना बेशक रसिया रहे, लेकिन यह पावर अगर आपने फॉर्म कर दिया तो रसिया एटॉम बम कहीं भी गिरा सकता है। इतना पावरफुल है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में चर्चा करेंगे। अभी अपना मोदी जी के चुनाव से संबंधित है, उसी को बता देते हैं, ठीक है। 64 योगिनियों की शक्ति को समायोजित करके पावर कैसे जनरेट किया जाता है, इसकी वो धार्मिक कहानियाँ छोड़ दीजिएगा। धार्मिक कहानियाँ 64 योगिनी मंदिर, वो सब कथा कहानी के लिए ठीक है, टाइम पास के लिए। बेसिकली इसकी जानकारी मेरे जानकारी में 3 व्यक्तियों के पास। एक लॉर्ड कृष्ण, जिसको अपन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, दूसरा अरस्तु, तीसरी जानकारी मुझे भी, और भी किसी को होगी तो मुझे जानकारी उसकी नहीं है। 3 आदमी को जानते। तो यही 64 योगिनियों की पावर सेट पैटर्न को जानना आवश्यक था, मैंने बता दिया। अब हम मोदी जी के ऊपर आते हैं कि ये मोदी जी के ऊपर कैसे फॉर्म हो गया, बता रहे हैं। मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ज्योतिष में कारकेश ग्रह होता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनिंग प्लैनेट। उनका मोदी जी का कारकेश ग्रह क्या है, बृहस्पति ग्रह है, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मोदी जी का कारकेश ग्रह क्या है। अब जिस व्यक्ति का कारकेश ग्रह जुपिटर होता है, उसका गोल्डन एरा होता है 47 से लेकर 72 ईयर्स तक। जिसका शुक्र होता है उसको 0 से 23.5, जिसका मंगल होता है 23.5 से 47, और जिसका जुपिटर होता है उसका 47 से लेकर 72, उसका गोल्डन पीरियड होता है। यानी वो जो कार्य करेगा उसमें सफल होगा। आप देखिएगा, आप लोग धीरू भाई अंबानी जी का भी जुपिटर था, शुरू में बहुत संघर्ष किए, 47 होते होते बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए। तो जो भी जुपिटर कारकेश व्यक्ति है उसका गोल्डन एरा जो होता है 47 से 72 ईयर्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ टाइम, यानी उसका समय बोलता है। इसलिए आप देखिएगा कि 47 से पहले मोदी जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्या थे क्या नहीं था उस पर अपने को नहीं जाना, लेकिन 47 से देख लीजिएगा 24 साल उनका गोल्डन एरा था। तो 24 साल के बाद क्या हुआ, 72 क्रॉस कर गए, यानी पावर ऑफ टाइम खत्म। ग्रहों की शक्ति साथ देना बंद कर दिया, ठीक है। ग्रहों की शक्ति जब साथ देना बंद कर देगी तो फिर 64 योगिनियों की शक्ति फॉर्म हो जाती है। अब यह है कि इस शक्ति को आपको साधने आता है या नहीं आता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि मोदी जी की 72 के बाद पावर खत्म, यानी उनके पास मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपये में वो क्या कर देगा, -30 कर देगा, क्योंकि 72 के बाद शनि आ जाता है, शनि का वैल्यूएशन 3 होता है, यानी 30% जो है उनका पावर कम कर देगा। अब आप लोग देखिएगा
कि मोदी जी के पास मोदी जी के पास 2019 में 303 सांसद, कितने थे? 303। अब इसका हम 33% निकालते हैं तो अप्रॉक्स 91, ठीक है। क्योंकि मंगल की मेष राशि में होने की वजह से 30 मंगल ने 10% पावर उनको प्रोटेक्ट कर लिया। मंगल ग्रह सिर्फ मेष राशि में 1 तारीख को एंट्री मारने की वजह से, नहीं तो मोदी जी 90 के 90 उनके सांसद हार है, ठीक है। लेकिन वो 90 का गणित मैथमेटिक्स लगा है, यानी 90 सांसदों का मैथमेटिक्स लगा जरूर है। मंगल ने फॉर द टाइम भी 30 के आसपास सांसदों को बचा लिया, यानी वो भी हारने वाले थे। तो जब पावर ऑफ टाइम खत्म हो गया है तो 30% आपका जो वैल्यूएशन है उसको डाउनफॉल हो जाएगा, और डे टू डे वो डाउनफॉल होगा। ऐसा नहीं कि आज हुआ है, डे टू डे डाउनफॉल ही होगा, क्योंकि गोल्डन एरा मोदी जी क्रॉस कर चुके हैं। अब उसको जो अभी नए एरा में इन्होंने सैटर्न के एरा में शनि के समय काल में एंट्री मारा है, उसको कैसे साधना हो, जब मेरे पास आएंगे तो बता दूंगा। अभी क्यों बताऊं, कंसल्टेंसी पर्सनल होता है। अभी एक चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी का 64 योगिनियों की शक्ति के माध्यम से कैसे 64 सांसद हार गए, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने 64 सांसद हारा और ऑलमोस्ट 28 से 30 सांसद को पावर ऑफ मंगल ने बचा लिया, ठीक है। वही ब्यूरोक्रेसी, पावर ऑफ मास कौन होता है? ब्यूरोक्रेसी। कैसे बचा कैसे नहीं बचा, वो सब चुनाव आयोग विपक्ष का काम है, अपना काम नहीं। अपने को ज्योतिषीय कैलकुलेशन करना है। यानी अभी भी मोदी जी के 28, ये तो 64 योगिनियों ने किया। अब एक होता है नक्षत्र और नक्षत्रों का पावर, क्योंकि पावर ऑफ टाइम खत्म है तो सब अटैक करेंगे, सीधा सीधी बात है। और नक्षत्र कितने होते हैं? 27 और एक अभिजीत मिलाकर 28, यानी अभी भी 28 का मैथमेटिक्स मोदी जी को कभी भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यानी 28 सांसद का उथल पुथल हो सकता है, क्योंकि नक्षत्र 27 और एक अभिजीत नक्षत्र 28 का मैथमेटिक्स अभी लगने वाला है, क्योंकि पावर ऑफ टाइम मोदी जी का खत्म हो चुका है। और इसको कैसे सेट करना है उसके लिए किसी कुशल ज्योतिषज्ञ से वो मिलेंगे तो बता देगा, यदि किसी को आती हो तो, ठीक है। ये है कहानी। जब अब पावर ऑफ टाइम खत्म हो जाता है तो यही 64 योगिनियों का फॉर्मेशन सेट होता है। इसमें 64 योगिनी क्या हो जाती है कि हावी हो जाती है, और हावी होने की वजह से उनके ऊपर 64 का मैथमेटिक्स लग गया। लगने वाला था 91 का, सॉरी कितना 93 94 जो भी है, लेकिन लगा 64 का। अभी भी 28 का लग सकता है, लेकिन ईश्वर करे ना लगे। लग जाएगा तो अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र है, एक अभिजीत नक्षत्र है, उसका उपाय किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो एनीवे, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, हम लोग उसमें नहीं पढ़ना है। आज का सिर्फ टॉपिक था 64 योगिनियों की शक्ति ने श्री नरेंद्र मोदी जी के 64 सांसदों को हरा दिया। समझ में आया कि मोदी जी का सांसदों की संख्या कम क्यों हो गई? ये है एक्चुअल रीजन, पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी की वजह से, ठीक है। दुनिया भर के भोंपू भोंपू करते रहते सब सबके चक्कर में पड़ेगा, क्योंकि जब समय साथ देता है, ग्रहों की शक्ति साथ देती है तो सब कुछ अच्छा होता है, नहीं देती है तो कुछ अच्छा नहीं होता है। और दुनिया भर के लोग आपके ऊपर तर्क वितर्क कर कुतर्क करते हैं। कुतर्कियों से सावधान रहना है और ये जानना है कि आपका समय कब अच्छा है, कब प्रॉब्लमेटिक है, उसके सतर्क होना है। कि किसी कुशल ज्योतिषज्ञ से सलाह लीजिए तो जीवन अच्छा रहेगा, खूबसूरत रहेगा। और फिर आपको से निवेदन है, यदि मेरा चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।